विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग आज तक एचसीएफ ज्ञात करने की कम से कम 2 विधियां सीखे थे हम लोग, एक गुणनखंड विधि और फिर दूसरी डिवीजन मेथड, ठीक है, भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। लेकिन इसको हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। पहले इसको ध्यान देंगे, एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप 135 अर्थात 135, ठीक है, और 225 का जब भाग विधि द्वारा मौसम पर, जिसको का एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जब आप इसका मौसम पर निकालते हैं तो इसमें आप सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़ा कौन है, ठीक है, बड़ा कौन है। इसमें बड़ा है 225 और छोटा है 135, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ा होता है उसको हम भाज्य मानते हैं, ठीक है, भाज्य मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम भाजक मानते हैं, ठीक है। और जो भाज्य है उसको भाजक द्वारा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भाजक है बच्चों 225 और इसको हम डिवाइड करेंगे 135 से अर्थात 135 से। तो 135 एकम 135 एक बार भाग जाएगा और उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, आएगा आपका यहाँ पे 5 में से 5 माइनस होगा 0 और यहाँ पे 12 में से 3 माइनस होगा 9, ठीक है। और ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है फिर उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले का जो भाजक था, ठीक है, दूसरे स्टेप में जा करके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। पहले का जो भाजक था, ठीक है, दूसरे स्टेप में जा करके बन जाएगा वो भाज्य, अर्थात तो 135 भाज्य बन गया। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब ये देखिए पहली बात कि जब ये समझ में आ जाएगा ना तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आप आसानी से मौसम पर निकाल सकते हैं किन्हीं भी 2 संख्याओं को। पहले ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें हो क्या है, ठीक है। इसमें ये हो रहा है कि पहले चरण में जो भाजक था दूसरे चरण में जाकर के, ठीक है, जो भाजक था दूसरे चरण में जाकर के भाज्य बन रहा है और पहले चरण का जो शेषफल है वो भाजक बन रहा है, ठीक है। जब ये आपको पता रहेगा तो फिर ये वाला आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अब 90 से, तो 90 से जब 135 में भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 90 एकम 90, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे चरण में ये शेषफल हो गया, ठीक है, शेषफल हो गया। जो शेषफल है अगले चरण में चल करके बन जाएगा भाजक, ठीक है। और उसके बाद जो भाजक है दूसरे चरण में चल करके बच्चों बन जाएगा ये आपका भाज्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भाज्य 90 है, ठीक है, जो भाज्य 90 है उसमें हम भाजक 45 से भाग करेंगे तो 2 बार अर्थात 2 बार भाग जाएगा। 45 गुना के होगा बच्चों 90, माइनस करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, अर्थात इसका मतलब ये होगा बच्चों कि शेषफल आपका यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि निचली कक्षाओं में आप जिस भाजक से शेषफल 0 आता था, जिस भाजक से शेषफल 0 आता था वही क्या हो जाता था बच्चों, एचसीएफ हो जाता था, अर्थात एचसीएफ इक्वल टू 45। देखिए इसको हमने आपको एग्जांपल के तौर पे इसलिए बताया कि आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले चरण का जो भाजक है दूसरे चरण में भाज्य बन रहा है और पहले चरण का जो शेषफल है दूसरे चरण में भाजक बन जा रहा है, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 135 और 225, ठीक है, यहाँ से हल स्टार्ट होता है। पहले वो एग्जाम्पल था, अब यहाँ से आपका हल स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है, हल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले आप ये देखेंगे इन दोनों में 135 और 225 में कि बड़ा कौन है। इसमें बड़ा है बच्चों 225 इज ग्रेटर देन
135, 225 बड़ा है 135 से। तो मैंने आपसे बताया था कि जो बड़ा है उसको भाज्य मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं, और जो छोटा है उसे हम भाजक मानते हैं। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बच्चों भाजक और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर आपका भाज्य होता है, इसको याद रखना है। अर्थात इसे आप कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे बच्चों भागफल और प्लस शेषफल होता है। और इसी पे आपको ये जो स्टेप जो मैंने आपको भाग विधि द्वारा निकालने के लिए जो एचसीएफ बताया है, देखिए उसी पे ये लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, इसी पे मात्र 2 से 3 स्टेप में आपका एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें भाज्य किसको मानेंगे, 225 को, तो 225 अर्थात 225 अर्थात भाज्य बराबर भाजक जो छोटा है 135 गुणे भागफल। भागफल बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाजक जो है भाज्य में जितनी बार सम्मिलित होता है, जो भाजक है भाज्य में जितनी बार सम्मिलित होता है वही भागफल कहलाता है। अर्थात 135 अर्थात 135 225 में मात्र एक बार सम्मिलित है। ठीक है, अर्थात एक बार, तो 135 1 जा 135 हो गया, 135 एकम 135 और धन आपका शेषफल इसमें बच गया बच्चों 90, यहाँ पे 90 लिख देंगे। तो भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। फिर याद करिए अगले वाले मैंने जो भाग विधि द्वारा बताया था उसमें जो भाजक था दूसरे स्टेप पे क्या बन रहा था, भाज्य बन जा रहा था। अर्थात 135 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक अर्थात फिर याद करिए जो उसमें शेषफल था बच्चों को बन गया था भाजक, अर्थात भाजक यहाँ पे शेषफल 90 है और ये बन जाएगा भाजक। तो 90 गुणे भाजक गुणे भागफल, 90 जो है 135 में मात्र एक बार सम्मिलित है इसलिए भागफल क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और धन शेषफल बचेगा बच्चों 45 45। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर अगला स्टेप, पहले स्टेप का जो भाजक है दूसरे स्टेप में चल के भाज्य बन जाएगा। अर्थात यहाँ पे 90 भाज्य बराबर भाजक, पहले स्टेप का जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक, अर्थात तो 45 और गुणे 45। ये बताइए बच्चों भागफल कितना आएगा, 45 से भाग करेंगे 90 में तो 45 2 बार सम्मिलित है, अर्थात तो आपका जो है भागफल 2 होगा और प्लस शेषफल 45 गुना के 90 कुछ भी नहीं बचा अर्थात 0। अब याद रखिए आप लोगों को बताया गया तो बच्चों कि जिस भाजक से शेषफल 0 आएगा वही आपका अभिष्ट HCF अर्थात मौसपा होगा। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक है 45 इसलिए आपका जो HCF होगा बच्चों वो होगा 45। ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर है। शायद मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो में इस 135 और 225 का जो सॉल्यूशन है समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार वीडियो को पीछे करें और उसको बार बार समझें।